अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना सिखाऊंगा। आप इजीली किसी भी नीश के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं और ब्लॉग से पैसे कमाना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं है ब्लॉग किस तरीके से क्रिएट होता है, तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट A to Z प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए हम एक प्री बिल्ट जो ब्लॉग की थीम है वो यूज़ करेंगे, जो कि होस्टिंगर के अंदर अवेलेबल है, और बहुत ही मिनिमलिस्टिक और अट्रैक्टिव डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे ईजीली। उसमें सारी चीज़ें हमारे लिए बनी हुई हैं। हमने जस्ट एक बार अपनी होस्टिंग लेके डोमेन अटैच करके वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसके ऊपर डायरेक्टली आर्टिकल्स अपलोड करना शुरू कर देने हैं, और उसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं, और भी बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको ब्लॉग क्रिएट करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो स्टेप बाय स्टेप आज सारा कुछ बता दूंगा ताकि आप भी अगले 1 घंटे के अंदर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकें। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपना ब्लॉग क्रिएट करना है, और वो भी कम से कम प्राइस के अंदर और बहुत आसानी से। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने जाना है hostinger.com/letsuncover। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ। आपने यहाँ पर आना है, क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर ना ये जो बिजनेस प्लान है, इस बिजनेस प्लान को ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है, जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे वो बिजनेस प्लान के अंदर बनेगा, और फ्री जो आपको थीम है वो भी मिलेगी, पूरा मतलब सेटअप मिलेगा ब्लॉग का। तो आसानी से आप सब लोग क्रिएट कर सकते हैं अपना ब्लॉग। तो हम यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। आप 12 मंथ्स वाला पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं या 48 मंथ्स वाला। वैसे मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप 48 मंथ्स की तरफ जाएं। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि आजकल आपको पता है डॉलर का रेट कभी ऊपर है कभी नीचे है, मोस्टली ऊपर ही जा रहा होता है। तो आज से 4 साल बाद शायद डॉलर का रेट 500 रुपये पे हो, अल्लाह ना करे। तो आपने आज की रेट में अगर होस्टिंग परचेज़ की होगी तो आपको 4 साल इसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12 मंथ्स वाला सेलेक्ट करते हैं, वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन इसको आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा, और हर साल के बाद जो डॉलर की प्राइस होगी वो आपको उसी प्राइस के ऊपर ही रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप 48 मंथ्स परचेज़ कर लेते हैं 48 मंथ्स का पैकेज, तो आपको 4 साल परचेज़ नहीं करना। तो हम 12 मंथ्स के ऊपर अभी क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर आना है, हैव अ कूपन कोड, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है लेट्स अनकवर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं लिंक और कूपन कोड दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट के अंदर ये जो बिज़नेस वेब होस्टिंग है ये आपको मिलेगी, जिसके अंदर डेली बैकअप भी अवेलेबल है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी करते हैं, अगर वो कहीं खुदा ना खास्ता हैक हो जाती है तो आपका जो डेली बैकअप है होस्टिंग के ऊपर वो भी हो रहा होता है, और यहाँ पर आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगी और इसका सेटअप वगैरह वो सब कुछ है, SSL सर्टिफिकेट सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये प्रीमियम से थोड़ी सी अपग्रेडेड वर्जन है बिजनेस होस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको $53 के अंदर ये होस्टिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर आपने नेम ऑन कार्ड, यहाँ पे कार्ड की डिटेल अपनी ऐड करनी है और सबमिट सिक्योर पेमेंट करनी है। जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लिंक मैंने आपको दिया था उस लिंक के ऊपर ही आपने क्लिक करना है ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल सके। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने आना है, आपकी वेबसाइट इस तरीके से ये जो विंडो है यूँ ओपन हो जाएगी, और आपने यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। ठीक है, आप यहाँ पे स्किप एंड क्रिएट एम्प्टी वेबसाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक वर्डप्रेस की है, एक होस्टिंगर बिल्डर विद AI। होस्टिंगर बिल्डर भी इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये भी बहुत आसान है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम इस टाइम ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ब्लॉग के लिए सबसे आसान सिस्टम ये है कि आप यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है लैंग्वेज आ रही है, ईमेल, और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दे देना है। मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी ऐड कर दिया है और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अगर कोई प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं तो आप कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन आई है आपके सामने, यहाँ पर आपको होस्टिंगर ब्लॉग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने और किसी थीम के ऊपर क्लिक नहीं करना, ये यहाँ पर आपने प्री बिल्ड जो इनकी थीम है होस्टिंगर ब्लॉग, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे ये इस तरीके से ये थीम नज़र आएगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से थोड़ी बहुत आप एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल और मिनिमलिस्टिक थीम है, तो इसमें यहाँ पर आपके पास कलर्स चेंज करने की भी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अपने ब्रांड के हिसाब से, अपने स्टाइल से जो आप कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। सिलेक्ट स्टाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना ब्रांड
ब्रांड नेम लिखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रीलांस मैग्नेट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अगर लाइक जिसके ऊपर भी आप ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। आप हेल्थ के ऊपर बना रहे हैं, पेट्स के ऊपर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं, फाइनेंस पे बना रहे हैं, जिस पे भी बना रहे हैं आपने उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी पड़ेगी, तो लिखने का आसान हल ये है कि आप यहाँ से चैट जीपीटी को ओपन कर लें। तो चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई आपका ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। My blog is related to freelancing। तो यहाँ पर छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है, आप इसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ कंटिन्यू करने के बाद ना आपने अपनी एक डोमेन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपको इस बिज़नेस होस्टिंग के अंदर एक डोमेन फ्री में मिली होगी। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी जो डोमेन है वो क्लेम कर चुका हूँ। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा क्लेम ए डोमेन, आपने उसके ऊपर अपनी डोमेन लिखनी है जो आप क्लेम करना चाह रहे हैं, फ्री में आपको मिलेगी। आप वो डोमेन क्लेम करेंगे, जैसे क्लेम करेंगे उसके बाद आपके पास यही ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट हो जाएगी, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सर्वर लोकेशन है, आप ये चेंज करना चाहें इंडिया रख दें, क्योंकि वो नियरेस्ट जो सर्वर है आप वो रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो यूएस के अंदर है तो आप यहाँ पर जो सर्वर लोकेशन है आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है। आप यहाँ पर फिनिश सेटअप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SSL भी इंस्टॉल कर रहा है और सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट को कंप्लीट बना रहा है और आपका ब्लॉग रेडी हो चुका होगा। इसके बाद आपने जस्ट इसके ऊपर थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो मेन काम होगा वो ये होगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ब्लॉग्स अपने लिख के पोस्ट करेंगे। और लिखना भी चैट जीपीटी के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, तो हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे और आसानी से हम लिखना शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर भी जा सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली एडिट वेबसाइट के अंदर भी जा सकते हैं। हम कंट्रोल पैनल को भी ओपन कर लेते हैं और डायरेक्टली इसको भी एडिट वेबसाइट के ऊपर भी हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो फ्री ईमेल्स हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल्स, ताकि आप अपने अगर किसी क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हैं या किसी को भी रीच आउट करें तो आप अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। जैसे कि मेरी ईमेल है soban@letsandcover.pk और यहाँ से मैंने यहाँ पर वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ वर्डप्रेस के, और आप यहाँ से एडिट वेबसाइट के ऊपर दोबारा क्लिक करके भी आप यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आ सकते हैं। अब हम यहाँ से अपनी वेबसाइट को एक बार विज़िट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो इस वक्त रेडी हो चुकी है। इसमें जस्ट हमने अपने ब्लॉग्स जो हैं वो ऐड करने हैं और उसके अलावा हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। इसके अंदर पेजेस भी बने हुए हैं, होम का पेज है, ब्लॉग का एक अलग से पेज बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का भी पेज है, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अबाउट का भी सेक्शन है। अब इसको आपने सिंपली बहुत आसानी से आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पर एडिट पेज जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एडिट है। आप यहाँ पर इसका इमेज जो है, बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेलकम टू फ्रीलांस मैग्नेट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम ये जो हमने डिटेल ऐड की थी छोटी सी अपनी वेबसाइट के बारे में वो भी यहाँ पर ऐड है। और इसके अलावा यहाँ पर रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास रीड मोर का भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। हम एक बार इसको ओपन भी कर लेते हैं साथ में। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो रीड मोर का ये बेसिकली एक बटन है और यहाँ पर भी आपके सामने ये बटन आ रहा है। ओपन इन अ न्यू विंडो भी कर सकते हैं आप, उसी विंडो में भी इसे ओपन कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई किसी और पेज के ऊपर ये ओपन हो, ठीक है, हम चाहते हैं इसके ऊपर कॉन्टैक्ट का पेज जो है ना वो आ जाए, ठीक है। आपने यहाँ पर जो पेजेस बनाए हुए हैं आपके वही पेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ पर इसे कॉन्टैक्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे तो अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज अलग से ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से फीचर्ड पोस्ट है, हमने यहाँ पर अभी कोई पोस्ट की नहीं है तो पोस्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर वर्डप्रेस के और यहाँ पर ऑल पोस्ट और यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यू। तो यहाँ ऐड न्यू के अंदर आएंगे, हम यहाँ पर पोस्ट का टाइटल देंगे। हम ये पोस्ट अगर फॉर एग्जांपल एक पोस्ट जो है हम लिखवा लेते हैं राइट। तो यहाँ चैट जीपीटी के अंदर मैंने इसको कहा कि राइट एन आर्टिकल ऑन फाइवर गिग रैंकिंग और इसने गिग रैंकिंग के ऊपर हमें एक आर्टिकल लिख के दे दिया है, ये उसका टाइटल है।
और यहाँ पर हम टाइटल ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सारे जो आर्टिकल लिखा हुआ है 2000 वर्ड्स का है, इसने अलग अलग पैराग्राफ के अंदर हमें वर्ड्स भी बताए हैं, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ये वाला सेक्शंस। ठीक है, ये इसने बताया कि भाई मैंने 2000 वर्ड पूरे लिख के दिए हैं तो आप यहाँ पर इसको आएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आपने सिंपली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने पोस्ट के सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज जो है वो आपने ऐड करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट फीचर्ड इमेजेस यहाँ पर आ भी रहे हैं, तो आप अपना इमेज क्रिएट करके भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और सेट फीचर्ड इमेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो अपने पोस्ट का इमेज है वो भी लिखा दिया है, तो आप अगर यहाँ पर भी एक इमेज ऐड करना चाहते हैं स्टार्ट में तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें यहाँ पर उसका टाइटल आ रहा होता है और नीचे ही एक इमेज आ रहा होता है और इमेज के बाद ही यहाँ पर डिटेल आ रही होती है, तो आप इसके अंदर भी छोटे छोटे इमेजेस ऐड कर सकते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, मतलब उन लोगों को पिक्चर्स ऐड करने से ज़रा थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये काम करना किस तरीके से, विजुअली भी उन्हें पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा ये इसको पब्लिश कर देते हैं हम इस आर्टिकल को, और आपने एज इट इज़ आर्टिकल्स पेस्ट नहीं करने, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके नहीं अपलोड करने, आपने जस्ट अपना ह्यूमन टच यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि अगर आप वो ऐड नहीं करेंगे तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका आसान हल ये है कि आप यहाँ पर एक बार इसे रीड करें और रीड करने के बाद अपने माइंड से कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्यू पोस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी ये पोस्ट नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं, मतलब एक एक करके सिंगल आप यहाँ पर स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक बार चैट जीपीटी से कॉपी करने के बाद आप इसे वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी इसको थोड़ा बहुत एडिट करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, वरना ऑब्वियसली आप जब आर्टिकल लिख के यहाँ पर पेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत तो एडिटिंग आपको चाहिए ही होगी। तो ये आप कर चुके होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी ये वाली जो पोस्ट थी फाइवर वाली, मास्टरिंग फाइवर गिग रैंकिंग, आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एक ब्लॉग हमारा लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ हम इसको पहले एक बार सेव कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फीचर्ड पोस्ट जो है वो मेरी फाइवर वाली होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करूँगा और इसको अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद अब ये यहाँ पर मेरी फाइवर की पोस्ट आएगी जो हमने अभी लिखी है। ठीक है, देखें आप इस तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो लेटेस्ट पोस्ट हैं आपकी, आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पोस्ट लिखना बताया है, आप इसी तरीके से सारी पोस्ट यहाँ पर आर्टिकल्स ऐड करते रहेंगे और ये सब आर्टिकल्स आपके ब्लॉग पेज के ऊपर भी ऐड होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर हमने फाइवर वाला जो एक ब्लॉग है वो लिख के ऐड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी है, और ये कुछ रैंडम ब्लॉग्स जो होस्टिंगर ने ऑलरेडी लिखे हुए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन एक मज़े की चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर लिमिटेड ब्लॉग्स ही नज़र आएंगे, बाकी आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं वो आप व्यू ऑल कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर ब्लॉग के सेक्शन के अंदर जाके ये अलग से आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे न्यूज़लेटर का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप न्यूज़लेटर में अपनी जो सेटिंग्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर थीम सेटिंग्स के भी ऑप्शन है, काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं, हम अगर फॉर एग्जांपल हम इसको अपडेट करते हैं, तो आप जब यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेट्स गेट इन टच। आप इसके ऊपर यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं। आप इसको अपडेट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरीके से ये नीचे वाला पेज भी लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पर आप थीम सेटिंग्स के अंदर जाके, तो यहाँ पर आने के बाद आप नीचे देखेंगे कि ये जो ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर ऐड हुए हुए हैं ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर suban@letsuncover.pk, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो डिटेल है यहाँ पर छोटी सी फुटर डिस्क्रिप्शन है, ये फुटर डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपके सामने आ रही है। ये फुटर डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसे सेव चेंजेस करेंगे और आप यहाँ पर इसको अगर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें तो हमारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर ही आप फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के URLs भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये भी आपकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज के अंदर शो हो जाएंगे, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे फॉर्म है, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल्स वगैरह आपके पास आ जाएँ तो आप यहाँ पर आके
इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे थीम सेटिंग के अंदर यहाँ एक ऑप्शन है न्यूज़लेटर फॉर्म रेसिपिएंट और कॉन्टैक्ट फॉर्म रेसिपिएंट। यहाँ पर आप वो ईमेल ऐड कर सकते हैं जिस पे लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर आपको ईमेल करता है तो वो किस ईमेल के ऊपर जानी चाहिए, और अगर अपने न्यूज़लेटर को ईमेल करते हैं तो वो किस ईमेल के थ्रू जानी चाहिए। तो वो दोनों ईमेल जो हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, इसका कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अबाउट वाले सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने हमें अबाउट ऑलरेडी एक पूरा बना के दे दिया है, तो उसमें हमें कोई इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं इसकी। बाकी अगर आपने इसका यहाँ पर लोगो वगैरह चेंज करना है, इसके मेन्यूज़ चेंज करने हैं, मेन्यूज़ ऐड करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप वापस यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे, और डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पेरेंट्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे, या थीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपके पास ये जो थीम है होस्टिंगर ब्लॉग थीम, इसके ऊपर आप यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देंगे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद साइट आइडेंटिटी के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर देंगे और लोगो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसका नाम भी चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगो लगा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर मेन्यूज़ की ऑप्शन आ रही है, आप क्रिएट न्यू मेन्यू करके आप ये मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं, फुटर के मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्विक लिंक्स जो ये आ रहे हैं ये भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ऐड आइटम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इजीली एडिट कर सकते हैं, और अपना जो एक ब्लॉग है खूबसूरत सा एक दो क्लिक से ही, लाइक फॉर एग्जांपल आपको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ना, आपका पूरा ब्लॉग रेडी हो चुका है और आपने सिंपली यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। जब आपके पास ट्रैफिक आएगी तो आप अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर सकते हैं, और उसके बाद एडसेंस लगा सकते हैं, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं ब्लॉग के थ्रू पैसे कमाने की, तो आप ये सब काम इजीली कर सकते हैं होस्टिंगर के जो ब्लॉग थीम है उसके थ्रू। और होस्टिंगर ज्वाइन करने का जो लिंक है और डिस्काउंट कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, hostinger.com/letsuncover। आपने उसके ऊपर जाना है, और जाने के बाद आपने डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप बिज़नेस वेब होस्टिंग आपने परचेज़ करनी है, क्योंकि ये जो ब्लॉग थीम है ये बिज़नेस वेब होस्टिंग के अंदर आपको मिलेगी, आपको प्रीमियम के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने ज़रा ध्यान करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इजीली अपना एक ब्लॉग भी क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आया करे और उसी आइडिया की वजह से ही आप ये ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे होंगे, तो अगर आप इसको डिले कर देंगे तो यकीन करें कि आइडिया आपके जहन से निकल जाएगा और आप इस पर काम भी नहीं करेंगे। तो आज ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, अपना ब्लॉग क्रिएट करें और वहाँ से ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट करें। तो होस्टिंगर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।